यूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो इस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो मैथ की जो तैयारी है, इस बार हम लोग एकदम ज़ीरो लेवल से लेकर के चल रहे हैं। इस बार ज़ीरो लेवल से, जिसमें हमने पहले वीडियो में आपको बताया इस बार सिर्फ साइन के बारे में। साइन क्या कहता है, प्लस और प्लस क्या होता है मिलकर के, माइनस और माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस और प्लस मिलके क्या बनता है, और माइनस और प्लस मिलके क्या बनता है, और ये क्यों बनता है, इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। इसके अलावा बोर्ड मास के बारे में हमने पढ़ा कि बोर्ड मास क्या कहता है। एक रूल है बोर्ड मास, जिसमें सिंप्लीफिकेशन में आपको ये बताता है कि जब एक साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब एक साथ दिया गया हो तो पहले किसको सॉल्व करना है। तो हमने बोर्ड मास में पढ़ा कि सबसे पहले पहला नंबर पे हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, दूसरे नंबर को में ऑफ को सॉल्व करना है, यानी हिंदी में उसका का होता है, तीसरे नंबर में डिवीज़न को सॉल्व करना है, चौथे में मल्टीप्लिकेशन को, पाँचवें में आपको पाँचवें में ऐड को सॉल्व करना है, और छठे में आपको यानी सबसे लास्ट में सबट्रैक्शन यानी कि घटाव को आपको सॉल्व करना है। और आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके इसे दूसरों तक पहुंचाएं। जो भी आपके फ्रेंड हैं जिनके बारे में आप ये जानते हैं कि उनका मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक है, उन्हें लगता है कि मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है, तो इस बार मैं इतना ज़ीरो लेवल से लेकर के चल रहा हूँ कि मैथ अच्छा होना एकदम लाजमी है। एकदम बच्चे के जैसा इस बार मैं लेकर के चल रहा हूँ। 5 से 7 वीडियो हम लोग देखेंगे एकदम बेसिक, विदाउट ट्रिक, कोई भी ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे। जिस तरह से स्कूल में लोग सिंप्लीफिकेशन बनाते हैं उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक बार जब सिंप्लीफिकेशन आपका अच्छा हो जाएगा, जब आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन भी अच्छा हो जाएगा, फिर आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि 7378, 7775 और 11872, ये 3 नंबर है मेरे पास। इन तीनों को सॉल्व करना है। इसको हम लोग बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करेंगे, और बोर्ड मास यूज़ ना करके भी किस तरह से बनाया जा सकता है इसको, वो भी हम लोग देखेंगे। तो आइए, बोर्ड मास पहले क्या कहता है। बोर्ड मास ये कहता है कि जब प्लस और माइनस हो तो सबसे पहले आपका क्या आ गया, माइनस से पहले 5वां नंबर में, यानी कि सबसे पहले माइनस से पहले क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, यानी इनमें से पहला काम क्या होगा, प्लस का होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्लस वही हो सकता है, 2 केस में प्लस हो सकता है जब साइन सेम हो, यानी जब दो संख्या प्लस में ही हो या दोनों संख्या माइनस में हो, तभी वो प्लस हो सकता है, अदरवाइज प्लस नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे प्लस और प्लस, ये वाला प्लस और प्लस एक जैसा साइन है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, आपस में ऐड होगा। आइए ऐड करते हैं। तो 8 + 5 कितना होता है, 13 का 3, कैरी 1 हो गया आपके पास। उसके बाद 7 + 7 14 एंड +1 कितना हो गया, 15 का 5 अभी भी कैरी 1 है। उसके बाद 3 + 7 10 में 1 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 का 1 अभी भी कैरी 1 बचा हुआ है। उसके बाद 7 + 7 14, और 14 में 1 कैरी को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15। लास्ट में पूरे नंबर को हम लोग लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब ऐड का काम तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट को लेकर के चलना है। तो सब्ट्रैक्ट -11,872। अब इसको क्या करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसका साइन प्लस है और 11,872 का साइन माइनस है। तो जब प्लस, यहाँ साइन में आप लोग देख रहे होंगे कि जब प्लस और माइनस मिलता है तो वो कैसा रिजल्ट देता है, माइनस का रिजल्ट देता है। यानी इन दोनों को क्या करना होगा, आपको आपस में घटाना होगा। तो आइए घटा देते हैं। 3 में से 2 को घटाएंगे, कितना आ गया, 1। 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, 1 इधर से बगल से 1 ले लेता है, यानी कि इतना भी ज़्यादा बेस से नहीं बता रहे हैं, वरना कुछ लोगों को वीडियो ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगा। तो यहाँ पे 1 इधर फॉरवर्ड कर दिया, यानी ये 15 हो गया। 15 में से 7 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 0 बच गया, यानी अब 10 हो गया। 10 में से 8 को लेस करेंगे, 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ कितना बच गया, 4 में से 1 जाएगा, 3 आपका बच जाएगा। 1 में से 1 गया, 0। लास्ट में 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी मैं बोल रहा था कि अगर बोर्ड मास को फॉलो नहीं किया जाए तब क्या ये आंसर आ सकता है, दोस्तों बिल्कुल भी आ सकता है।
आपको बस ध्यान रखना होगा कि साइन क्या करने को कह रहा है। इसमें एक चीज और हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि यहां पे क्या बोल रहा था कि प्लस और माइनस क्या कह रहा था, माइनस करने के लिए, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके माइनस बनाता है, इसलिए हम लोग ये दोनों को माइनस कर दिए। माइनस तो किए लेकिन साइन प्लस का ही दिए। साइन आपको ध्यान में रखना है बस इतना कि जो बड़ा अंक होता है ना, जो बड़ा नंबर होता है, उसी के साइन को हम लोग आंसर में लिखते हैं, उसी के साइन को हम लोग रिजल्ट में लिखते हैं। तो जब इन दोनों को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद भले माइनस किया हो लेकिन बड़ा कौन है, 15,153 या 11,872, तो 15,153 आपका बड़ा है और बड़े वाले का साइन क्या है, प्लस, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ये हम लोग पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में देख चुके हैं। तो जो लोग डिटेल इसका जानना चाहते हैं वो जरूर मेरे पिछले वीडियो को देख ले। आइए अब बिना बोर्ड मास को फॉलो किए हुए क्या ये क्वेश्चन बन सकता है। आइए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं इसी को, 7378 प्लस 777 माइनस 11872। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं हमको ये दोनों को पहले सॉल्व नहीं करना है, पहले ये दोनों को सॉल्व करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में ये रखना होगा कि इन दोनों का साइन मिल करके क्या रिजल्ट दे रहा है। तो इसका साइन क्या है, 7,775 का साइन क्या है आपका प्लस है और 11,872 का साइन क्या है, माइनस है। तो जब प्लस और माइनस मिलता है तो क्या बनता है, माइनस बनता है। देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ है प्लस और माइनस मिलता है तो क्या बनता है, माइनस बनता है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि इतना भी ध्यान में रख लीजिए कम से कम कि जब साइन अलग अलग हो तो वो माइनस करना होगा उसको, और साइन एक जैसा हो तो प्लस करना होगा। साइन एक जैसा मतलब दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो तो आपको प्लस करना होगा। इसके अलावा अगर दोनों आपका साइन अलग अलग हो तो आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करना है आपको कि इन दोनों को पहले सॉल्व करना है। तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, इसलिए पहले आपको माइनस का साइन करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये कर लें कि जो जिसको सॉल्व नहीं करना है उसको उसी तरह से लिख दें, यानी 7378 को आप उसी तरह से लिख दें और ये दोनों को माइनस कर दें। आपको पता है कि ये वाला अंक बड़ा है, तो जो बड़ा है बड़े में से ही छोटे को घटाएंगे। तो यहाँ पे 12 में से 7 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ 6 बच गया तो 16 में से 7 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ 7 बच गया, 7 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यहाँ बच गया 1 में से 7 जाएगा नहीं, इसलिए 11 में से 7 को घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। हमने कहा था कि साइन सॉल्व करने के साथ साथ रिजल्ट का साइन भी देखना है। प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हमने माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11,872 बड़ा है इससे, तो हमेशा बड़े वाले का साइन देते हैं और बड़ा क्या है आपका 11,872, इसलिए इसका साइन को आंसर में लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर से ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों को, तो इसका साइन क्या है आपका प्लस है और इसका साइन क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनाता है, माइनस बनाता है, इसलिए इन दोनों को भी क्या करना होगा, घटाना होगा, माइनस करना होगा। तो 8 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। फिर 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 17 में से 9 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ 2 बच गया, 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे फर्स्ट में भी हमने यहाँ पे क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन साइन माइनस का दिया। क्यों, क्योंकि जो बड़ा अंक था उसका साइन माइनस था। यहाँ पे भी हमने माइनस किया है, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा अंक है उसका साइन क्या है, प्लस है, इसलिए आंसर का साइन भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों का आंसर आपका, दोनों मेथड से आंसर सेम आया। तो इसी तरह से एक आध क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें। आइए जल्दी से हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया है। तो बोर्ड मास क्या कहता है यहाँ पे कि पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम लोग देखेंगे बाद में। अभी बोर्ड मास को फॉलो करते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब हम लोग इसका, अब यहाँ से हम लोग सिर्फ प्लस और माइनस में अभी ध्यान में ये रखना है कि पहले आप माइनस भी कर लेंगे तो चलेगा, प्लस भी कर लेंगे तो चलेगा, साइन जो बोलता है वो कीजिए। लेकिन अभी जब हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे तो ट्रिक में हम लोग ये भी देखेंगे कि जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी दिया हुआ रहे तब भी हम पहले प्लस या माइनस कर सकते हैं कुछ केस में।
कुछ केस में तो आप मजबूर हो जाएंगे कि आपको पहले मल्टीप्लाई ही करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप यहाँ पे ऐड या सबट्रैक्ट को भी पहले सॉल्व कर दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ज़्यादा माइंड को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं। तो बोर्डमास क्या कहता है? बोर्डमास ये कहता है कि पहले हमें मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, तो ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 3684 को गुना करते हैं 12 से, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। तो जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 8024। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, बाकी ये दोनों को एज इट इज़ उसी तरह से नोट कर देंगे साइन के साथ। इसका साइन माइनस है, -3434, उसके बाद +864। अब जब सिर्फ प्लस या माइनस बच गया तो अब आप चाहें तो पहले किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करते हैं, तो दोनों का साइन क्या है? प्लस है। तो प्लस और प्लस मिलके क्या बनाता है? प्लस बनाता है। यानी अगर इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो पहले प्लस करना होगा। अगर आप इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना होगा? तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो पहले माइनस आपको करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए पहले का साइन माइनस है और दूसरे का साइन प्लस है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस मिलके क्या बनाता है? माइनस। अलग अलग साइन हो तो माइनस, यानी ये दोनों को भी आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। और रिजल्ट का साइन किसको देंगे? रिजल्ट का साइन वही देंगे जो अंक बड़ा है, बड़े वाले का ही साइन हमेशा रिजल्ट में डालते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। आइए पहले सबट्रैक्ट ही कर लेते हैं। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है, तो पहले माइनस करेंगे। तो 8 में से 4 को घटाएंगे, कितना आ गया आपका? 4। उसके बाद यहाँ 0 है, यानी 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7। यहाँ 1 बच गया। 11 में से 4 को घटाएंगे तो 7। उसके बाद यहाँ 3 बच गया, 3 में से 3 गया 0। यहाँ 4 को एज इट इज़ उसी तरह से लिख देंगे। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए। क्या बच गया? 864। अब उसी तरह से आप लिख दें। अब ये दोनों प्लस में है। अच्छा हाँ, ये दोनों को जब हम सबट्रैक्ट किए तो बड़ा कौन था? तो बड़ा जाहिर सी बात है 44,208, इससे बड़ा था। तो बड़ा था तो बड़े वाले का साइन क्या था? प्लस था, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा। अब उसके बाद दोनों प्लस में आ गया, तो जब दोनों प्लस में आ गया तो इन दोनों को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो आइए ऐड करते हैं। 4 + 4 8, 6 + 7 13 का 3 कैरी 1 हो गया। उसके बाद 7 + 8 कितना हो गया? 15 एंड +1 16, 16 का 6 कैरी 1 बच गया आपके पास। 0 अब कोई है नहीं जोड़ने के लिए, तो 0 में 1 को, जो कैरी बचा हुआ था, 0 में 1 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। 4 को एज इट इज़ उसी तरह से लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में साइन का केस अलग होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में साइन का केस आपका अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, तो याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन में बड़े वाले का साइन हमेशा नहीं लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में वही साइन लेते हैं जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। दैट मीन्स जब भी दो अंक को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ में उनका साइन भी मल्टीप्लाई होता है। ये भी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जैसे 4 × 2 करना है, 4 × 2 करना है तो यहाँ सिर्फ 8 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 4 का भी साइन क्या है? प्लस है, और 2 का भी साइन प्लस है। याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वो साइन नहीं होता है। साइन सिर्फ 2 होता है, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, या तो प्लस या तो माइनस। तो यहाँ पे पहले हमें दोनों का साइन प्लस है, तो जब भी हम दो अंक को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे साइन भी मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस ही आता है। मल्टीप्लिकेशन का भी रिजल्ट यही है। तो इसीलिए हमने इसका आंसर का जो आंसर लिखा है वो प्लस में लिखा है। इसके अलावा अगर कुछ इस तरह से होता कि -4 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो यहाँ पर भी 4 × 2 = 8 हो जाएगा। लेकिन अभी हमने कहा साथ में साइन भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और 2 का साइन प्लस, तो माइनस और प्लस मिलके क्या बना देगा? माइनस बना देगा। ठीक उसी तरह से अगर 4 में मल्टीप्लाई करना है -2 को, 4 में मल्टीप्लाई करना हो -2 को, तब भी 4 × 2 = आपका कितना हो जाएगा? 8। और 4 का साइन क्या है? प्लस, और 2 का साइन क्या है? माइनस। तो साइन भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, प्लस और माइनस मिला के क्या बना देगा? माइनस बना देगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे कि -4 × -2, अब ये दोनों को सॉल्व करना है, तब भी 4 × 2 = 8 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और साथ में इनके साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस होगा तो साइन देना जरूरी नहीं है। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ पे 2 और 4 में 4 बड़ा था, चलिए बड़े वाले का साइन आ गया। लेकिन यहाँ पे 4 और 2 में
अभी भी 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 का ही साइन आया, यहाँ पे 2 का साइन आ गया। तो यहाँ पे बड़े और मल्टीप्लिकेशन में बड़े और छोटे से मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसमें एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन में देख लेते हैं। आइए ध्यान रखें, पहले किसका काम होगा, मल्टीप्लिकेशन का। जिसको मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब को एज इट इज उसी तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कौन दोनों हो रहा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी सबको उसी तरह से हम लोग लिख देंगे। तो आइए लिखते हैं पहले 4 8 8 5 को हमने उसी तरह से लिख दिया, और लास्ट में प्लस के साथ दिया गया है, क्या, प्लस के साथ 6 8 4 6। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि लास्ट में ही लिखना है। आप लोग अभी नए हैं, हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट वीक हो, इसलिए हमने लास्ट को लास्ट में लिख दिया। लेकिन अगर पहले भी लिख देंगे, बस साइन ध्यान में रखना है कि पहले लिख रहे हैं तो प्लस के साइन आप लिखें। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 8 6 9 5 2। चलिए ये आपका आ गया। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमने कहा कि साथ में इनका साइन भी मल्टीप्लाई होता है, और साइन क्या कह रहा है यहाँ पे कि इसका साइन क्या है, माइनस, और 8 का साइन क्या है, प्लस है। तो माइनस और प्लस मिलके क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा उसमें साइन आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी जैसे सॉल्व करते थे, वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मैं बताता हूँ। तो चलिए ये दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस होगा ना, तो आइए घटाते हैं। 8 में से 5 को घटाएंगे 3 आ जाएगा, 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 आएगा। उसके बाद यहाँ 8 बच गया, 8 में से 8 को घटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 2 का 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे प्लस और माइनस हमने क्या किया, माइनस कर दिया। अब बड़ा अंक कौन है इसमें, तो बड़ा 25,968 था, इसलिए इसके साइन को हम रिजल्ट में लिखेंगे। इसका साइन क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे इस बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्लस जो लिखा था उसको फिर उसी तरह से लिख देंगे, 6 8 4 6 उसी तरह से लिख दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर से माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो आइए माइनस करते हैं। बड़ा अभी भी यही है, तो बड़े का हम क्या करेंगे, 13 में से 6 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद यहाँ बच गया कितना, 7, 7 में से 4 गया 3, यहाँ 0 है, तो 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ 0 हो गया, फिर 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस और प्लस माइनस तो कर दिए। बड़ा कौन है, 21,000 वाला बड़ा है, इसलिए 21,000 का साइन क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पे हम आंसर में माइनस देंगे। तो इस बार आपका ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि इसमें अगर डिवीज़न इंक्लूड कर दिया जाए तब कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, और डिवीज़न के साथ साथ हम लोग फ्रैक्शन भी देखेंगे। तो अगर पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो में ही फ्रैक्शन भी देख लेंगे, अदरवाइज फ्रैक्शन एक लंबा पैटर्न है, क्योंकि फ्रैक्शन को पहले समझना है उसके बाद ही सॉल्व करना है। फ्रैक्शन समझ जाएंगे तो फ्रैक्शन वाला सिंप्लीफिकेशन भी आपको आसानी से आ जाएगा। पहले डिवीज़न को इंक्लूड कर देते हैं, आइए जल्दी से। इसमें डिवीज़न भी इंक्लूड कर दिया, मल्टीप्लिकेशन भी, सब्ट्रैक्ट भी और ऐड भी। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इंक्लूड हो तो सबसे पहले अब काम किसका होगा, तो बोर्ड मास ये कहता है कि पहले डिवाइड का काम करना होगा आपको। और डिवाइड कौन दोनों के बीच में है, तो ये दोनों के बीच में है। याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जब एक साथ हो, अगर आप गलती से भी पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर देंगे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें डिवीज़न का काम करना होगा। आइए 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो 4 से आइए काट के देखते हैं कितना बार में कट रहा है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 8 को, बाकी सबको एज इट इज़ लिख देंगे 6 3 2 4। बाद में स्टेप को हम लोग काटने के लिए सीखेंगे। बेस अभी सीख रहे हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 8 3 2 4। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 एंड 9। ये आपका आ गया माइनस 6 3 2 4 प्लस 8 3 2 4 एज इट इज़ उसी तरह से लिख देंगे।
अब फिर से सिर्फ आपका प्लस माइनस का केस हो गया, तो फिर से आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखें। ठीक है, आइए अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए पहले यही दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस और माइनस माइनस होगा, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा कौन है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़ा तो यही है। 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे 0, 3 में से 3 को घटाएंगे 0, 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 8324। यहाँ पे साइन प्लस का इसलिए रख दिए क्योंकि बड़ा कौन था, 9328, 6324 से बड़ा है आपका, तो बड़े वाले का साइन ही यहाँ पे पुट करते हैं। अब यहाँ दोनों का साइन प्लस है तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो 4 और 4 8, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, उसके बाद 3 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे बड़ा कौन है, 8000 वाला, 8000 वाले का साइन प्लस है, यहाँ पे तो दोनों का ही साइन प्लस है, तो इसीलिए हर हाल में यहाँ तो प्लस ही आना लाजमी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को आप जितने लोगों तक हो सके पहुंचाएं। मैं कंटिन्यू रहूँगा। हाँ, कंटिन्यू का मतलब ये नहीं कि डेली वीडियो अपलोड होगा ही, कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँ, जल्दी जल्दी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करूँ। तो जितने लोगों तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें और उनसे भी कहें सब्सक्राइब करने को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।